सर। देखिए, बुनियादी तौर पर बड़ी हैरानकुन और तकलीफ दह बात है कि जिस मुल्क में जो दहशतगर्द और करप्ट आदमी बच जाए और एक जूते मारने वाला आदमी को दहशतगर्दी की दफात लगा जाए, ना तो 16 MPO लगता है। और मैंने FIR के कंटेंट्स पढ़े हैं, यानी दहशतगर्दी की डेफिनेशन में अगर जूते मारने वाला आ गया तो बम मारने वाला या गोला बारूद फेंकने वाला वो क्या कहलाएगा। और इस माशरे के अंदर ये इससे बड़ी मॉकरी ऑफ जस्टिस नहीं है जिस पुलिस ऑफिसर ने लगाई हैं और जिस मैजिस्ट्रेट ने बगैर इस बात को देखे हुए कि वाकई तब साथ यानी कि पुलिस वाला लगा दे 7 ATA, तो क्या अदालत का काम नहीं था, मैजिस्ट्रेट का काम नहीं था इस बात को देखना। मैजिस्ट्रेट ने भी सिर्फ उसी पुलिस ऑफिसर की बात को सामने रखते हुए बात मांग ली। ये निज़ाम अगर इंसाफ देना चाहते हैं, आर्टिकल 9, 14 या बाकी दफात को इन्फोर्स करना चाहते हैं, तो खुल के सामने आना पड़ेगा। और जिस किसी ऑफिसर ने बनाया, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ अपने इख्तियार से नाजायज़ इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल करने पहले 155C का ऑर्डर पुलिस का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फौरी तौर पर इस बंदे को 506 और जैसा भी बनता है ये काबिल ज़मानत है और इसको फौरी तौर पर रिहाई देनी चाहिए।